हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा वैरायण में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस की फतेह सीरीज स्टार्ट की हुई जिसमें हम 21 क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप सभी ऐसे स्पोर्ट बनाए रखे तो इनको मैं 51 क्वेश्चन कर दूंगा। अगर आपने 51 क्वेश्चन कर लिए ना तो 13 से 14 स्कोर आप बहुत इजिली यहाँ से कवर कर जाओगे। आज आपका पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 298 क्वेश्चन को कवर कर लिया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये बोल रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है भाई एक। क्या होता है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक है वाट। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर ने की थी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी भाई हाइड्रोजन। मानव शरीर में इंसुलेशन का स्त्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में इंसुलेशन का स्त्राव होता है अग्नस्य से। किससे होता है? अग्नस्य से। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से। नीले सोते का रासायनिक नाम क्या है? नीले सोते का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर की, जिसे हम जांग की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी है स्टेपिस कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज करता है भाई उसमें प्रभाव पर। कौन से पर? उसमें प्रभाव पर काम करता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल। सबसे बड़ी है आपकी यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी है। और पीनियल सबसे छोटी ग्रंथि है। लैस की अक्षमता का सही मात्रक क्या है? लैस की अक्षमता का सही मात्रक है डायोप्टर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है केसिन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। मनुष्य में गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये जोड़े पूछ रहा है जोड़े कितने होते हैं? 23। किसी वस्तु का भार किस ग्रह पर सबसे कम होता है? तो किसी वस्तु का भार में चंद्रमा पर सबसे कम रहता है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने। सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सक्रिय रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से विटामिन सी की कमी से? कार्य का सही मात्रक क्या है? तो कार्य का सही मात्रक है आपका जूल। शक्ति का सही मात्रक क्या है? शक्ति का सही मात्रक है वाट। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का सही मात्रक है ओम। क्या है? ओम। किसी विलेन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ कौन सा होता है? किसी विलेन में सबसे अधिक मात्रा में उपयुक्त पदार्थ होता है वो उपयुक्त विलायक होता है। नीला लिटमस किस में होता है? नीला नीला लिटमस किस में होता है? तो नीला होता है भाई आपका अमल में। लाल लिटमस नीला किस में होता है?
भाई लाल लिटमस जो किसी को नीला कर दे वो होता है सार में। सामान्य नमक का कौन रासायनिक सूत्र कौन सा है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। NaCl। ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? ऊर्जा का सही मात्रक आपका जूल। स्पंज किस संघ का प्रणाली है? स्पंज है पोरीफेरा का। कौन सा? पोरीफेरा संघ का प्रणाली है। कॉकरोच किस संघ का प्रणाली है? कॉकरोच है एथ्रोपोडा का। एथ्रोपोडा। मछली किस वर्ग की है? मछली है ऑस्ट्रो या क्लिस। ऑस्ट्रो या क्लिस। ऑक्टोपोसस किस संघ का प्रणाली है? ऑक्टोपोसस है भाई आपका मर्स का संघ का प्रणाली। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला एक आपका ठोस ईंधन है। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप होता है आपका भाई हीरा। कच्चा लोहा मुख्यतः किसमें प्राप्त होता है? कच्चा लोहा लोहा एसिड से प्राप्त होता है। धातु की समानता विशेषता क्या होती है? धातु चमकदार व घातवर्धनीय होती है। निम्न में से कौन सा गैर धातु है? गैर धातु कौन सी है? तो गैर धातु इनमें से सल्फर है। निम्न में से कौन सा ईंधन गैसीय रूप में प्रयोग होता है? गैसीय रूप में होता है भाई आपका CNG। निम्न में से कौन सा धातु पारा रूम प्रताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा भाई? अगर ये पूछे ना भाई कौन सा धातु रूम ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है, वो आपका भाई पारा। कौन सा था वो? पारा। ऑप्शन नंबर बी। मानव में प्रमुख तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका भाई गुर्दे। नाइट्रोजन का उत्कर्षण मानव शरीर की में मुख्यतः किसके रूप में होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जन मानव शरीर में यूरिया के द्वारा होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्निकस एनीमिया रोग होता है। कौन सा एनीमिया रोग होता है? शरीर में निर्माणकारी पोषक तत्व कौन सा है? निर्माणकारी आपका प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग कहलाता है आपका प्लाज्मा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। लाल रक्त रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का धक्का जमाने में कौन सहायक है? रक्त का धक्का जमाने में प्लेटलाइट्स सहायक रहती हैं। मानव शरीर में सर्वभोगी दाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वभौमिक कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर है आपका भाई ओ। और सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा है? तो वो AB। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का धक्का जमाना। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का धक्का जमाना। हृदय धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होता है? ऐसे नोड होता है। प्लेटलेट का सामान्यतः संख्या प्रति मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब रक्त का लगभग कितनी होती है? 1 लाख 1,50,000 से लेके 4 लाख तक होते हैं भाई। सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में भोजन का विकास पाचन की संघ से होता है। मनुष्य में भोजन का विकास पाचन होता है आपका भाई छोटे हाथ से। कभी कभी आपको इसका आंसर मुख भी देखने को मिलेगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है भाई।
श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन एक सदिश राशि है। नाइलन चास्ट किस प्रकार का बहुलक है? नाइलन चास्ट है एक आपका कृत्रिम बहुलक। चाल का सही मात्रा क्या है? मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इनमें से बतानी है अदिश राशि कौन सी है? कार्य एक अदिश राशि है। इंसुलेशन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलेशन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो आपका भाई अग्नाशय से। भोजन प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोटीन की पाचन की शुरुआत भाई आपकी छोटी आंत से होती है। आवर्ती सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्ती सारणी का आविष्कार किया था आपका मेंडलीफ ने। बहुलों की पुनरावृत्ति की इकाई क्या कहलाती है? बहुलों की पुनरावृत्ति कहलाती है मोनोमर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किसे दर्शाता है? मूल राशियों पर निर्भरता को दर्शाता है। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है आपका भाई आयोडीन। टेफ्लॉन किस मूलक का उदाहरण है? टेफ्लॉन पीटी एफई का उदाहरण है। पीटी एफई का उदाहरण है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र का कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण होता है भाई आपका केंद्रक। मटर के पौधे का अनुवांशिक का प्रयोग किसने किया था? तो मटर के पौधे का सबसे पहले किया था मेडल ने। मानव शरीर में गैसों का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में गैसों का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है भाई रिकेटस रोग। आवृत्ति सारणी में कुल कितनी आवृत्ति होती है? आवृत्ति सारणी में कुल 7 आवृत्ति होती है भाई। पीएच 7 किस प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है? पीएच 7 दर्शाता है आपका भाई उदासीन को। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या? तांबे का रासायनिक प्रतीक अब आपका Cu। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या? विद्युत धारा का सही मात्रक है एम्पियर। ओम किसका रेजिस्टेंस का? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किया जाता है अवतल लेंस से। न्यूटन का बल का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? प्रथम नियम है जड़त्व से। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कोशिका बताने कौन सी होती है? अंडाणु। हरित लौह में पाया जाने वाला हरा वर्ण कौन सा होता है? तो वो था आपका भाई क्लोरोफिल। तो भाई हमने 394 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।